हेलो। पाइथन में पांडास ट्यूटोरियल्स का ये पार्ट नंबर 3 है और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ये सभी चीज़ें और इनमें सबसे पहले बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज की। ये सीरीज क्या होती है बता चुके आपको प्रीवियस वीडियो में। फिलहाल हम बताएंगे आपको कि सीरीज के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। और ये देखिए ये है इसके एट्रीब्यूट्स सीरीज डॉट इंडेक्स सीरीज डॉट शेप और किस एट्रीब्यूट से क्या एक्शन होता है वो हमने इसके सामने लिख दिया है। आप भी अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। अब किस एट्रीब्यूट का क्या एक्शन है यही आपको समझना है। इसमें देखिए हमने इंपोर्ट किया है पंडाज एज पीडी। पंडाज जो लाइब्रेरी है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है और पीडी इसका हमने दिया है एलायस नेम। जहां भी आप पंडाज को यूज करेंगे तो आप पीडी नाम से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने किया x इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज और हमने 4 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो हमने एक सीरीज क्रिएट की है और उनमें हमने 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए हैं और सीरीज का नाम रखा हमने x। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को, जैसे आप x को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। ये इसके इंडेक्स नंबर और ये इसके एलिमेंट्स। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ x डॉट इंडेक्स को, तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे इंडेक्स को तो ये प्रिंट करेगा आपके सामने स्टार्ट 0 कि इंडेक्स नंबर हमारे 0 से स्टार्ट है और स्टॉक कहाँ तक है 4 तक। जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसका मतलब यह है कि एक कम 0 से लेकर 3 तक होंगे और इन इंडेक्स में 1 का स्टेप है 0 1 2 3। ये बता रहा है कि स्टेप कितने का होता है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रिंट x डॉट शेप। शेप से मालूम हो जाएगा कि जो हमारे ये सीरीज बनाई है x नाम की, इसकी शेप क्या है। देखिए आउटपुट जो देगा रिटर्न जो करेगा ये टपल की फॉर्म में करेगा। फॉर्म इंडिकेट कर रहा है कि टपल की फॉर्म में, तो 4 इसमें देखिए इसकी शेप है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं x डॉट डी टाइप। डी टाइप से मालूम हो जाएगा कि इसमें जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं सीरीज के अंदर वो किस टाइप के हैं। तो बता रहा है कि इंटीजर 64 बिट्स का इंटीजर टाइप का इसमें एलिमेंट हमने स्टोर किया है। उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं x डॉट साइज तो बताएगा कि इसका साइज क्या है हमारी सीरीज का, वो आएगा 4। उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं x डॉट एम टी तो ये प्रिंट करेगा बूलियन वैल्यू ट्रू या फाल्स। इससे मालूम हो जाएगा कि हमारी जो सीरीज है x नाम की वो एम्प्टी है या नहीं। तो एम्प्टी तो नहीं है तो प्रिंट करेगा फाल्स। उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं x डॉट एन बाइट्स तो इससे मालूम हो जाएगा कि हमने जो सीरीज बनाई है वो कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगी। तो देखिए एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट्स का होता है तो 4 4 4 तो हो गया 16 और 16 हो गए हमारे इंडेक्स के, तो 32 बाइट्स ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं x डॉट एन डिम। एन डिम मतलब डायमेंशन। तो ये बताएगा कि जो हमने सीरीज बनाई है वो कितने डायमेंशन की है, तो प्रिंट कर देगा 1। ये 1 डायमेंशन की हमारी सीरीज है। नेक्स्ट है डाटा फ्रेम। A data frame is a two-dimensional data structure and widely used in data science, machine learning, scientific computing, etc. देखिए इसका मतलब यह है कि जो हमने अब तक पढ़ा सीरीज वो होती है 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर और डाटा फ्रेम होता है हमारा 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। और इसको मेनली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। अगर आपको कोई एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट करना है तो आप यूज़ करेंगे सबसे पहले इंपोर्ट पंडास एज पीडी। पीडी आप समझ गए, ये हमारा हो गया इसका अलायस नेम पंडास लाइब्रेरी का। उसके बाद किया हमने x इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। देखिए हम यहाँ पे पहले यूज करते थे सीरीज नाम का फंक्शन और अब हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन। और ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है x नाम से और जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे x को तो ये क्या आउटपुट देगा, तो ये देखिए प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं आपको। सेम कोड मैंने टाइप कर दिया एक फाइल के अंदर और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने ये प्रिंट कर रहा है कुछ इस तरीके से। कॉलम नल है और इंडेक्स में नल है, क्योंकि ये हमने जो क्रिएट किया डाटा फ्रेम ये एम्प्टी डाटा फ्रेम है तो इसमें कोई इंडेक्स और कोई कॉलम्स नहीं है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम ए सीरीज। कोई सीरीज अगर हमने बनाई है तो उसको डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, मार्क्स नाम की एक सीरीज क्रिएट की, उसमें 60 70 80 3 एलिमेंट हमने इसमें स्टोर कर लिए हैं। अब इस सीरीज से हमें बनाना है डेटा फ्रेम। तो हमने किया x इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और जो आपने यहाँ पे सीरीज बनाई है उसको यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे तो इस सीरीज से बनाएगा ये x नाम का डेटा फ्रेम। अब जैसे ही x को प्रिंट करेंगे ये क्या आउटपुट आएगा वही आपको समझना है। और ये सेम कोड मैंने टाइप कर लिया एक फाइल के अंदर और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये है एलिमेंट्स और ये है इसके इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे होती है। ये इसकी रो, फर्स्ट रो 0 वाली, ये 1 ये 2 और ये 0 वाला कॉलम, राइट। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट। कोई लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो उससे हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, राम और श्याम 2 इसमें आइटम डाल दिए हमने और उसके बाद अब बनाते हैं डाटा फ्रेम। तो हमने किया पी डी डॉट डेटा फ्रेम और जो आपने यहाँ पे नाम दिया लिस्ट का एस टी डी वो हमने यहाँ पे डाल दिया है।
तो इस सीरीज से इस लिस्ट से अब बन जाएगा हमारा डाटा फ्रेम, इसका नाम होगा x। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे x को, तो ये क्या आउटपुट देगा वही आपको देखना है। इस कोड को मैंने टाइप कर लिया देखिए फाइल के अंदर, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए आउटपुट कुछ आपके इस तरह से आएगा। एंड ओके करते ही ये देखिए प्रिंट कर रहा है राम और श्याम। आपने दो ही आइटम दिए हैं, राम और श्याम, वही प्रिंट किए हैं। और ये इसका इंडेक्स हो गया 0 1 और उसके बाद 0 वाला कॉलम। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम ए डिक्शनरी एंड लिस्ट। ये देखिए हमने क्रिएट किया है std इज इक्वल टू सब्जेक्ट। देखिए ब्रेस करली ब्रेस लगाते हैं जब डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। अगर आपको डिक्शनरी के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे पाइथन नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं डिक्शनरी को। तो सब्जेक्ट नाम रखा हमने डिक्शनरी का, उसके बाद ये लिस्ट बनाई हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और यहाँ तक देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है हमारे सब्जेक्ट नाम की जो हमने यहाँ पे आइटम रखा है। उसके बाद एक और लिया हमने यहाँ पे डाटा आइटम मार्क्स के नाम से, और ये है इसकी लिस्ट 70 80 90। तो कुल मिला के हमारी एक डिक्शनरी बन चुकी है और उसका नाम रखा हमने std। उसके बाद किया हमने x इजिकल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, और इस नाम को हमने यहाँ पे डाल दिया है, इस डिक्शनरी का नाम यहाँ पे रखा। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो x नाम का डाटा फ्रेम बन जाएगा, और जैसे आप प्रिंट करेंगे x को तो ये क्या आउटपुट आएगा वही आपको समझना है। सेम कोड मैंने एक फाइल के अंदर टाइप करके रखा हुआ है, और अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद मार्क्स वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये मार्क्स दिए हुए हैं 70 80 90 वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके इंडेक्स नंबर, राइट। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ सीरीज। डिक्शनरी एंड सीरीज के कॉम्बिनेशन से हम डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमने कॉलेज नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, और इसमें राम एक हमने डाटा आइटम लिया है, उसके बाद इसकी सीरीज बनाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ये इसके इंडेक्स नंबर है 1 2 3। इसी तरीके से दूसरा नाम है श्याम, और ये है इसकी सीरीज इंग्लिश हिंदी SST, और ये इसके इंडेक्स नंबर है। और उसके बाद मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम को बनाने के लिए std ये नाम रखा हमने डाटा फ्रेम को, कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में डाल दिया हमने इस डिक्शनरी का नाम। उसके बाद जब प्रिंट करेंगे हम std को या std राम को, तो ये किस तरीके से आउटपुट आएगा यही आपको समझना है। और ये देखिए इस कोड को मैंने एक फाइल में टाइप करके रखा हुआ है, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये रहा इसका आउटपुट। और ये आउटपुट आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया है std, तो std को प्रिंट करने के बाद जो आउटपुट आया वो ये इतना आउटपुट आया std से प्रिंट करने के बाद। और उसके बाद हमने प्रिंट किया std राम, तो राम के जो डाटा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिर्फ ये इसको प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ शाम तो फिर आपके सामने ये प्रिंट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जो प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।